सच्चे मन से भगवान को पुकारने पर वो किसी भी स्वरूप में मदद को दौड़े चले आते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। हाँ, वो भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो वो अपने भक्तों की मदद अवश्य करते हैं। इसके लिए पवित्र मन से भगवान को याद करने की जरूरत है। जिस समय ग्राह ने हत्या के उद्देश्य से गजेंद्र हाथी का पैर पकड़कर पानी के अंदर खींच रहा था, उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। बचाव के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाने के बाद गजेंद्र ने भगवान को याद कर उनसे बचाव की गुहार लगाई। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का वध कर दिया और ग्राह को मोक्ष प्रदान किया। भगवान सिर्फ अपने भक्त की मदद ही नहीं करते, बल्कि उसके पैर पकड़ने वाले को भी अपनी चरण शरण में ले लेते हैं। और उस ग्राह के साथ भी ऐसा हुआ। प्यारे सज्जनों, इस सच्ची घटना से जानिए कि भगवान अपने भक्तों की कैसे मदद करते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे ये घटना बताई, पहले उसको ईश्वर की कृपा पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब से ये घटना उसके साथ घटी है, तब से वो ईश्वर का सच्चा भक्त हो गया है। उसने मुझे बताया कि एक रात को लगभग 9 बजे अचानक ही मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी और ना ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और था। पत्नी और बच्चे सब रिश्तेदारी में गए थे और घर पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी बरस रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, मैं पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में ही एक मंदिर था। एक रिक्शा वाला वहाँ पर खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई चलोगे? तो उसने सहमत से सिर हिलाया और हम उसके रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे वाला काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसने बताया कि बाबूजी, बारिश की वजह से 3 दिनों से मुझे कोई सवारी नहीं मिली और मैं भूखा भी हूँ, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवा कर दवा की दुकान पर चला गया। मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं किसी से दवा मंगवा लेता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती और पानी नहीं बरसता तो रिक्शे में भी नहीं बैठता। मन ही मन मैंने भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए कि आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मेरे मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी मैंने दवा ले ली। बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर के बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था, वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शे को रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपये दिए और गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा दे करके बोला, खाना खा करके ये दवा भी खा लेना, एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। इसके बाद मुझे आकर के फिर बता जाना। रिक्शे वाले ने रोते हुए मुझसे कहा, मैंने तो भगवान से 2 रोटी ही मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए।
कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, लेकिन आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। वह और इस तरीके से कई बातें बोलता रहा और मैं बड़े हैरानी से उसकी बातों को सुनता रहा। घर आकर के मैं सोचने लगा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं और भी कुछ ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए। क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने किसी भक्त की मदद के लिए भेजा था? प्यारे सज्जनों, जब हम किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली होती है और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। हे प्रभु, ऐसे ही सदा मुझे राह दिखाते रहो और अपने भक्तों की मदद के लिए भेजते रहो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप भी मेरी मदद के लिए किसी को भेज सको। प्यारे सज्जनों, जीवन में सुख दुख तो हर कदम पर मिलते रहते हैं, लेकिन जो तनिक भी विचलित नहीं होता, हमेशा ही ईश्वर पर विश्वास रखता है कि ईश्वर उसके साथ है, तो ईश्वर हर वक्त उसकी मदद करते हैं। जब भक्त का भरोसा अटूट होता है तो भगवान उसके अंग संग रहते हैं। परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी जैसी भी बनती हैं, मगर वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। ये जीवन में हमेशा याद रखना कि ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना, सदैव धीरज बना करके रखना। जब आपके जीवन में सुख के क्षण आते हैं या दुख के क्षण आते हैं, तब आपको ये समझना चाहिए कि ये आपके स्वयं के कर्मों के फल हैं। वास्तव में ईश्वर न तो कभी भी किसी पर क्रोधित होते हैं, न कभी प्रसन्न होते हैं। वे तो न्यायप्रिय हैं। वे अपने भक्तों को सदैव संतान तुल्य मानते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपनी संतान की रक्षा हर कष्ट से करता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्त को सभी दुखों से बचाते हैं। लेकिन आपके मन में कभी भी संदेह नहीं आना चाहिए। आपके अंतर मन में ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे पिता हैं और हमारी भलाई के लिए संलग्न रहते हैं। वो हर कष्ट से हमें बचा लेंगे। प्यारे सज्जनों, भगवान जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जब भक्तों से खुश होते हैं, तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे कि उसकी सोच में बदलाव होना शुरू हो जाता है, उसे सकारात्मक सपने आने लगते हैं, संतों के दर्शन होते हैं या फिर अच्छे लोगों का जीवन में आगमन होता है। ईश्वर पर विश्वास होता है, उनके चरणों में प्रेम की वृद्धि होती है, दुख को सहने की शक्ति बढ़ती है, साधना का परिणाम प्राप्त होता है, जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता बढ़ती है। प्यारे सज्जनों, इसलिए ईश्वर से निश्चल भक्ति और उसके प्रेम के सिवाय कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसके बावजूद अगर हम कुछ और मांगेंगे तो कर्म सिद्धांत के कारण शुभ या अशुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसलिए ईश्वर से इन छोटे सुख के साधनों को मांगकर अपना नुकसान मत करिए। उनके पास हमसे अधिक बुद्धि है, इसलिए वो अपने हिसाब से और अधिक बेहतर परिणाम देंगे। उन पर दृढ़ विश्वास रखिए।